ऐसे आप सब लोग। तो हमने जो हमारी लास्ट वीडियो है उसमें जेईई मेंस 2023 के कुछ पीवाईक्यू डिस्कस किए थे। चलिए हम कुछ और क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है द डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर CuCl का होल फॉर 2 माइनस एन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड इज e की पावर m और T2 की पावर n। तो सम ऑफ m एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें बताना है। देखो, अगर हम यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में बात करें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो यहाँ पे इसकी x क्लोरीन पे -1 चार्ज होगा, ये हो गया -2। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा इस पे +2 चार्ज। ठीक है, कोबाल्ट क्या होता है 27, तो आर्गन 4s2 3d7 के बराबर। कोबाल्ट +2 के लिए निकालेंगे, कितना आ जाएगा आर्गन, ये आ जाएगा 4s0 3d7। अब यहाँ Cl है, Cl क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 और 7। अब ये स्प्लिट होगा, ठीक है, किसमें, E और T2 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए, वो आ गए 3। और E में कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, E में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया E और ये हो गया T2। और T2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 3। यहाँ पे जो सम ऑफ M है और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनका सम है 7। ठीक है, क्लियर है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने बोला एट 298 केल्विन a 1 liter solution containing 10 millimole of Cr2O7 2 minus and 100 millimole of Cr2 plus shows a pH of 3। ठीक है, क्लियर है, उसने रिएक्शन दी है और उसने बोला है इसका हाफ रिएक्शन गिवन है। उसने बोला है ई नॉट जो है 1.330 के बराबर है, ठीक है, इतने वोल्ट के बराबर है, एंड 2.303 RT/F की वैल्यू गिवन है। उसने बोला है द पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल रिएक्शन इज x इंटू 10⁻³ तो द वैल्यू ऑफ x निकालो। देखो सॉल्यूशन की बात करते हैं इस क्वेश्चन के। देखो रिएक्शन कितने गिवन है, ये Cr3+, इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस करेंगे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ पे क्या है 7 ऑक्सीजन तो 7 वाटर मॉलिक्यूल, दूसरे साइड 14H+ से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब चार्ज को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे देखो +12 है, यहाँ +6 है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का एडिशन करा देंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखो जो नॉस इक्वेशन है वो क्या कहती है, E = E0 - 2.303 RT/NF log Cr3+ की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Cr2O7 2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इंटू H+ की कॉन्सेंट्रेशन पावर 14। देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 1.330 E0 की वैल्यू है, माइनस इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0.059, और n की वैल्यू कितनी है, ठीक है, n की वैल्यू है 6। तो यहाँ देखना हम कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालें Cr3+ की, तो उसने दिया है 100 मिलीमोल्स ऑफ Cr3+ है, वो 1 लीटर सॉल्यूशन में, मतलब जो Cr3+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई 100 मिलीमोल्स, ठीक है, पर लीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 100 इंटू 10⁻³ तो यहाँ आ जाएगा 0.1, तो यहाँ पुट कर दो, डिवाइडेड बाय यहाँ पे CrO2 7 2 माइनस की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 मिलीमोल्स है, ठीक है, तो 10 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻² और 0.01। ठीक है, इसका स्क्वायर होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय, अब pH क्या है 3 है, तो H आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी 10⁻³ इसकी पावर 14। क्लियर है, अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो गया 0.059/6, ये हो गया, देखो ये हो गया 10⁻², 10⁻² से 10⁻² कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ की पावर 14 ये बन जाएगा, ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10⁻42। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 1.330 - 0.059 डिवाइडेड बाय 6, ये आ जाएगा 42, ये आ रहा है 1.30 माइनस 0. ये आ जाएगा 412 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.917। ठीक है, हमें क्या करना है 10⁻³ में आंसर निकालना है, तो 917 इंटू 10⁻³, तो जो x की वैल्यू है वो आ गई 917, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने बोला है इफ द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द पास्टन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 720 nm। ठीक है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, जो वेवलेंथ है
फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, ठीक है, कितनी है 720 नैनोमीटर। ठीक है, फर्स्ट लाइन कौन सी हो गई, देखो लाइमर, बाल्मर और पास्चन, पास्चन मतलब n=3 पे आएगा, तो ये हो गई कौन सी लाइन, 4 से 3 वाली। ठीक है, उसने बोला है देन द वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन, सेकंड लाइन क्या हो गई, सेकंड लाइन हो गई 5 से 3। ठीक है, फॉर फर्स्ट लाइन अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या होगा, 1/λ जो है, ठीक है, इसको λ1 मान लिया, ये RH(Z²) मतलब 1 का स्क्वायर, 1/n1² माइनस 1/n2², n1 की वैल्यू क्या है 3 माइनस 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना है 720, ये हो गया RH, ये हो जाएगा 1/9 माइनस 1/16। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1/720 इक्वल टू, ये आ जाएगा RH, 16 में से 9 गया तो ये हो जाएगा 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 इंटू 16। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है। अब देखो ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड लाइन की बात करते हैं, इसके लिए क्या आ जाएगा 1/λ2 इक्वल टू RH इंटू 1/, यहाँ पे आ जाएगा कितना 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, यहाँ से कितना आएगा, ये बन जाएगा 25 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 25। ठीक है, ये आ जाएगा 1/λ2। क्लियर है, इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, तो यहाँ देखना अब क्या आएगा, अगर हम क्या करें इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दें। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, इन दोनों की हेल्प से आंसर निकालना है। वैसे तो हम क्या कर सकते हैं, RH है उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे तो 1/2 कर लो, तो यहाँ से आ जाएगा λ2/720 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7/9 इंटू 16 इंटू 9 इंटू 25/16। ठीक है, क्लियर है, यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 25 इंटू 7/16 इंटू 16 λ2/720। λ2 जो है वो 25 इंटू 7/16 इंटू 16 इंटू 720 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम 16 से कट करेंगे तो ये आएगा 45, तो ये कितना आ जाएगा 25 इंटू 7 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 16। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 492 इतने नैनोमीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।